आज के जनरल रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप लोग नंबर लिख सकते हैं 5555। ठीक है, आज के जनरल रीडिंग को क्लेम करने का नंबर है 5555। सो ये लव रीडिंग रहती है। मैं जितने भी जनरल रीडिंग्स करती हूँ ज़्यादातर लव रीडिंग ही होती है। तो जान लेते हैं द पर्सन ऑन योर माइंड। एक इंसान को अपने माइंड पे लाइए, अपने आंखों के सामने लाइए, आंखें क्लोज करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए। ठीक है, फोकस कर लिया। अपना और उस इंसान का एक साथ में पिक्चर है वो भी सोच सकते हैं, इंडिविजुअली उनका चेहरा भी सोच सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या इंसान, इसके साथ कनेक्ट कीजिए पूरी तरीके से, दिल से पूरी तरीके से उनसे कनेक्ट कीजिए। एक फ्रेश सा थॉट रखिए उनके लिए। पहले तो मन से बोलिए कि आई लव यू एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव यू इन माई लाइफ। अगर कभी भी मैंने आपको किसी भी तरीके से दर्द दिया है तो उसके लिए आई एम सॉरी, मुझे प्लीज़ माफ़ करना। एंड मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ एंड ग्रेटफुल भी हूँ कि आप मेरे ज़िंदगी में हैं। अब इस इंसान का ध्यान लगाते हैं, देखते हैं चलिए इंसान इस मोमेंट पे आपने जो टेलीपैथिक प्रेयर किया या जो भी उनसे कनेक्ट किया, जो भी बातें की, क्या इस इंसान तक ये बात पहुंची है? इसी वक्त क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं, या इसी वक्त क्या उनकी आपकी फीलिंग्स उन तक, उनके दिल तक पहुंच गई है? चलिए देखते हैं। वी हैव अ येस एंड वी ऑल्सो हैव अ नो। तो फ्यू ग्रुप ऑफ पीपल शायद बहुत अच्छे से इसको करके पहुंचा दिए हैं, तो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं इसको अच्छे से पहुंचा नहीं पाए हैं। ठीक है, सो जो लोग पहुंचे, तो हमारे पास अभी 2 ग्रुप हो गया है। सभी को इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए 5555 लिखना है। जो ग्रुप के पास में जो जिन्होंने नहीं पहुंचा पाए हैं, ठीक है, उनके लिए ग्रुप ऑफ रीडिंग होगा कि आपके पर्सन आपके लिए जनरली क्या फीलिंग्स रखते हैं। एंड जो पहुंचा पाए हैं, इसको दिल से फील करके पहुंचा पाए हैं, तो उनके लिए देखते हैं कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, दोनों के लिए ही ये रीडिंग वैलिड है। ठीक है, अगर नो कॉन्टैक्ट में भी है, अगर आपके पर्सन तक आपने पहुंचा दिया है, ठीक है, ये तो फिर वो आपके बारे में क्या सोचते हैं देखते हैं। अगर दिल से आपने फील करके अपने पर्सन को अपने दिल की बातें पहुंचा दिया है, तो क्या इसके मन में आपके लिए क्या थॉट्स चल रही हैं? ओके, सो जिन्होंने पहुंचाया हुआ है वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को अगर कोई रॉन्ग कमेंट्स आते हैं तो प्लीज़ इग्नोर कीजिए, क्योंकि मैं अपने तरफ से रिमूव कर देती हूँ। फिर भी कुछ ग्लिच होता है तो एंटर करते हैं, तो फिर इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिए एंड रीडिंग पे फोकस कीजिए। ठीक है, ओके। सो क्योंकि मैं इन सब कमेंट से डिस्टर्ब नहीं होती हूँ, मैं किसी इल कमेंट से डिस्टर्ब नहीं होती हूँ। भगवान की कृपा से माई माइंड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, सो आई एम नॉट डिस्टर्ब। इफ़ यू एनीबडी हु इज़ वॉचिंग दिस रीडिंग इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड देन इट्स ग्रेट, अदरवाइज प्लीज़ इग्नोर, है ना। चलिए, तो वो इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपके तरफ आना चाहते हैं, वो आपसे आपके साथ में समय बिताना चाहते हैं। एंड एट द सेम टाइम ये भी दिख रहा है कि वो इंसान आपके तरफ पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, इमोशंस रखते हैं। एंड द पर्सन इज़ हैविंग सम लाइक कुछ सीक्रेट्स हैं उनके मन में, जो वो आपकी तरफ बता तो नहीं रहे हैं, बट कुछ सीक्रेट्स हैं। ठीक है, आपके लिए मन में कुछ पॉजिटिव थिंकिंग भी है, कुछ आपको स्पेशल फील करवाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको कुछ देना चाहते हैं गिफ्ट्स। तो वो पॉजिटिव थिंकिंग इनके माइंड में आपके लिए दिख रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग अप। वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है कि कैसे आपको वो सारी बातें जो वो फील कर रहे हैं किस तरीके से वो बताए, किस तरीके से अपने सारे दिल की बातें सामने रखे। कुछ रीज़न से थोड़ा ईगो या फिर कुछ एंगर भी उनके मन में हो सकता है कि चल रही हो। ठीक है, एंड दिस पर्सन ऑल्सो वॉन्ट्स टू गेट मैरिड टू यू। वो आपके साथ में कुछ अच्छे मोमेंट्स सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ में कुछ अच्छा कुछ बातें करना चाहते हैं आपसे। देखिए हुई ये कम्युनिकेशन का कार्ड है, बट किसी रीज़न से थोड़ा सैड भी है। हो सकता है कि ये सारी चीज़ें जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, इस बारे में वो थोड़ा सैड फील कर रहे हो। ठीक है, अभी पेज ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखाता है कि वो आपको एज अ प्राइज एंड अपने लाइफ के पॉजिटिव एनर्जी में देखते हैं। एंड लेट्स सी इफ़ वी हैव एनीथिंग एल्स फॉर यू।
Yes, this person wants to offer you commitment. The person wants to get married to you, wants to offer you commitment with the four of wands and यहाँ पे जो हमारे पास में पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, एक डिवाइन कॉलिंग उनके अंदर फील कर रहे हैं वो। एक डिवाइन कॉलिंग उनको आके ये बता रही है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, मुझे तुम्हारे साथ में समय बिताना है। सो देयर इज़ वन काइंड ऑफ फीलिंग विद इन द माइंड कि मुझे तुम्हारे तरफ आना है। एंड द पर्सन इज़ एक्चुअली फोकसिंग ऑन मनी बिल्डिंग राइट नाउ, अपने पैसे को ग्रोथ करवाना चाहते हैं एंड साथ साथ आपके तरफ भी आना चाहते हैं। ठीक है, सो दीज आर द पीपल जिन्होंने सक्सेसफुली अपने मन की फीलिंग्स अपने पर्सन तक पहुंचा दिया था। अभी जिन्होंने ठीक से कनेक्ट नहीं किया था, जो कनेक्ट नहीं कर पाए एंड फिर भी अपने पर्सन को बहुत मिस करते हैं। सो देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या थॉट्स रखते हैं, राइट। ओके, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बैलेंस थिंग्स इन लाइफ, आपकी तरफ ट्रैवल भी करना चाहते हैं। ये अपने मदर से थोड़े इन्फ्लुएंस्ड है या फिर आपकी तरफ आए कि ना आए थोड़े कंफ्यूज्ड भी है। ये भी इंसान आपको अपना लकी चार्म मानते हैं एंड शादी ये भी करना चाहते हैं किसी तरीके से एंड आपको कुछ इमोशंस ऑफर करना चाहते हैं। साथ साथ में ये भी देख सकती हूँ कि इंसान बातें करना चाहता है, बट हो सकता है आप लोगों में कोई शार्ट बातें हुई थी, कुछ ऐसी बातें हुई थी जो कि थोड़ा फेवरेबल नहीं था, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था। सो उस बारे में वो थोड़े से कंफ्यूज थे कि आगे बातें कैसी करनी है। हाई प्रीस्टेस ये दिखाता है कि वो इंसान चीज़ों को बैलेंस करने पे तुला हुआ है एंड ये भी बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को। जब तक कि बैलेंस आप दोनों में ना बिठे ना, तो आना थोड़ा मुश्किल है। सो दैट्स वाई दिस कार्ड ऑल्सो शोज कि वो कुछ कह नहीं रहे हैं क्योंकि वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा उनको लग रहा है कि आप लोगों के रिश्ते में कुछ जो नो कॉन्टैक्ट वाला सिचुएशन, क्योंकि ये कार्ड भी नो कम्युनिकेशन या नो कॉन्टैक्ट का ही है, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना हुआ है उसको तोड़ करके वो ब्रेक करके आना चाहते हैं आपके तरफ। एंड द पर्सन वॉन्ट्स टू मेक अ फ्रेश न्यू बिगिनिंग टूवर्ड्स यू, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना वो चाहते ज़रूर है। ठीक है, विल टेक वन कार्ड फ्रॉम फॉर दिस डेक एंड देन हम गाइडेंस देखेंगे इंडिविजुअल दोनों सिचुएशंस के लिए। इनके मन में बहुत ज़्यादा इमोशंस है, वे आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते हैं, है भी। एंड आपके अंदर उनको पूरी मतलब पूरी दुनिया में उन्होंने खोज के देखी, आपकी जैसी कोई नहीं मिली है या मिला है। एंड साथ साथ ही इंसान जो है ना काफ़ी ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग फील करते हैं जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं। सो दिस पर्सन हैज़ गुड थॉट्स अबाउट यू। हो सकता है किसी कारणवश थोड़ा गुस्सा हो, किसी रीज़न से कुछ उनके मन में एंगर हो, बट ओवरऑल दिस पर्सन has good thoughts for you and wants to be with you। ठीक है, ओके, सो we'll see few of the guidance cards। कुछ गाइडेंस देख लेंगे ये क्या निकल करके आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। सो दोनों सिचुएशंस को फ्यूचर में वो मिलना तो चाहते हैं, फ्यूचर आउटकम्स देख लेते हैं। पहले कुछ गाइडेंस देख लेते हैं। ओके, सो द फर्स्ट गाइडेंस विच फेल वाज मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, अपने सिचुएशन को बेहतर करने के लिए मेडिटेशन करने की खास ज़रूरत है। सक्सेस मिलेगी फ्यूचर में, जैसे क्वेश्चन आया था फ्यूचर का क्या होगा। येस देयर इज़ अ सक्सेस एंड येस देयर इज़ अ पीसफुल रेजोल्यूशन। ये जो भी लड़ाई झगड़ा दंगा जो भी आप लोगों के बीच में हुआ, ये लॉन्ग टर्म नहीं रह सकता, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, इतना अट्रैक्टेड है कि छोटे मोटे लड़ाई झगड़े या जितने भी बड़े हुए हों ये अफेक्ट नहीं करेगा। दिस इज़ गोइंग टू बी अ पीसफुल रेजोल्यूशन। ये रिश्ता सक्सेसफुल रहेगा। आपको खुद इस चीज़ को बिलीव करना पड़ेगा कि येस दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू वर्क एंड लास्ट फॉर लॉन्ग। ठीक है, एंड साथ साथ यहाँ पे मोनोलॉजी कार्ड्स, क्योंकि मून हमारे इमोशंस को दिखाते हैं, तो लड़ते हैं फिर मिलते हैं, लड़ते हैं फिर मिलते हैं। अच्छा, देखते हैं। ओके, सो वी हैव सरेंडर टू द डिवाइन। सबसे पहले अपनी पूरे सिचुएशन को डिवाइन के हाथ में सरेंडर कर दीजिए। डिवाइन जो है उससे ज़्यादा कोई मतलब जो भगवान होते हैं वो विद्वान होते हैं। मैं तो हमेशा बोलती हूँ सबसे बड़े विद्वान है दुनिया में भगवान, है ना। सो टाइम टू ब्रीद आउट, रिलैक्स कीजिए, ज़्यादा सिचुएशन को लेके मत सोचिए। नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन अगर आप ज़्यादा करेंगे। मैं तो महादेव पार्वती को सबसे ज़्यादा ही मानती हूँ। सो महादेव इज़ द एंड पार्वती आर द फर्स्ट आई वुड से लव मैरिज वाले डिवाइन कपल्स। सो येस, एंड साथ साथ अ टाइम टू गिव रादर दैन टू टेक। इस सिचुएशन में जितना भी हो सकता है अपनी पॉजिटिविटी को दीजिए। जस्ट वो जो मैंने पहले थॉट बोल करके स्टार्ट की थी, उस एनर्जी को ही फील करके उस पर्सन के लिए उनका चेहरा सोच के बस दिल पे हाथ रख के यही बोलिए कि मुझे यकीन है कि हमारा रिश्ता दिन दिन अच्छा होता जा रहा है, गहरा होता जा रहा है। आई लव यू एंड आई नो दैट आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। एंड डिवाइन में हमारी आगे चल के सादगी यानी कि क्लोजनेस, यूनियन, टुगेदरनेस लिखी हुई है।
एंड मुझे ये भी यकीन है, जिनको शादी करना है ये भी बता दीजिए कि मुझे पता है, मुझे यकीन है कि भगवान ने हम दोनों की एक दूसरे के साथ शादी लिखी हुई है, हमारी शादी डेस्टिनी में लिखी हुई है। आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव यू एज माई पार्टनर। तो इस तरीके से कुछ अफर्मेशन देंगे। जितना ज़्यादा ही आप इस एनर्जी में रहेंगे, जितना ज़्यादा आप पॉजिटिविटी को सामने वाले की तरफ छोड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लाइफ में ना पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट टुडे। द आंसर्स दैट यू नीड आर कमिंग। जो भी सारे सिचुएशंस आप चाहते हैं वो आपकी तरफ आ रहा है एंड मैनिफेस्ट चीज़ें हो रही है। कुछ चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ेगी, बट देयर इज़ द एंड ऑफ अ टफ साइकिल विच इज़ कमिंग। जो टफ साइकिल है वो ख़त्म होने की कगार पे आ गई है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। एंड इसको क्लेम करने के लिए नंबर जो मैंने बोला था 5555, इस नंबर को लिखिए। इसको लिखने से आपके जो सारे सिचुएशंस हैं, जितना हो सके ग्रैटिट्यूड दीजिए। जितना भी छोटे छोटे अच्छी चीज़ें होती हैं ना, अगर एक मिस कॉल देख लिया या कुछ पुराने अच्छे थॉट्स आ गए माइंड में, तो मान लीजिए वो भी अच्छे थॉट सोच रहे। तो छोटे छोटे चीज़ों को भी जितना आप ग्रैटिट्यूड देंगे ना, एक दिन उसने थोड़ा सा कुछ गड़बड़ किया तो आपने उस गड़बड़ को इतना ज़्यादा सोचा कि आपने उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया, उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया। सो बेटर कि जितना भी छोटा से छोटा अच्छी चीज़ है ना उसके लिए, क्योंकि कुछ लोग ना अपने पार्टनर का एक मिस कॉल के लिए तरस जाते हैं, एक उसका मैसेज के लिए तरस जाते हैं, उसको एक झलक देखने के लिए तरस जाते हैं। तो छोटे छोटे जिनकी लाइफ में झगड़े हो रहे हैं ना, आई विल सजेस्ट नाउ इट्स 11:11। दैट्स व्हाट गॉड्स ग्रेस। हरे कृष्णा। सो जब भी आपको ऐसे नंबर्स दिखते हैं, 11:11 दिखते हैं, तब तुरंत अगर आपको कोई बोलता भी है, अगर उस टाइम 11:11 टाइम नहीं भी हो रही है, फिर भी कोई बोलता भी है कि अभी 11:11 बज रहा है, तो ज़रूर से ना उस टाइम पे थैंक यू करिए, ग्रैटिट्यूड करिए, भगवान को बोलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉट एवर यू हैव गिवन मी, थैंक यू फॉर दी प्रोटेक्शन। ऐसे मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करके रखिए। मेरे और मेरे पर्सन का जो बॉन्डिंग है, जो जोड़ी है, उसको हमेशा ही ऐसे प्रोटेक्ट करके रखिए। और मुझे यकीन है, विश्वास है, जैसे कि आप महादेव और पार्वती को जो मानते हैं या जिस किसी भगवान को मानते हैं, कि जिस तरीके से आप दोनों हमेशा साथ रहते हो, वैसे ही हमें ब्लेसिंग्स दीजिए ताकि मैं और मेरे पार्टनर हमेशा साथ रहें और खुश रहे, प्रोटेक्टेड रहे। थैंक यू सो मच। ऐसे ही अच्छे अच्छे एनर्जीज़ जितना ज़्यादा आप फील करके बोलेंगे, सामने वाले की तरफ हो जाएगा एंड ऊपर जो बैठा हुआ डिवाइन एनर्जीज़ है वो भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। थैंक यू सो मच। मैंने ये प्लान करके तो नहीं किया था, बट 11:11 में ही रीडिंग पूरी तरीके से हो गई। सो यस, मैं ये जनरल रीडिंग थी। मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूँगी कि पर्सनल अपने सिचुएशन के हिसाब से डिटेल में टैरो गाइडेंस लीजिए, रीडिंग लीजिए, ताकि उससे, और मैं साथ सिर्फ टैरो नहीं करती, टैरो के साथ साथ वैदिक वास्तु न्यूमरोलॉजी को भी यूज़ करती हूँ। जिनको डिटेल रीडिंग चाहिए उसके लिए आपको मेरे साथ कॉल पे कनेक्ट करना होगा। आप लोग पर्सनल कॉल्स पे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड साथ साथ मुझसे कनेक्ट करने के लिए अगर आप लोग कोई हीलिंग सेशन चाहते हैं तो हीलिंग सेशन भी ले सकते हैं। एंड फेदर्स को भी गुड साइन माना जाता है। हर किसी फेदर का जो कलर होता है, जैसे वाइट एंड जो ब्लैक होता है, उसको प्रोटेक्शन के लिए माना जाता है, डिवाइन सिम्बल्स माना जाता है। येस, इट्स लाइक अ प्रोटेक्शन, इट्स अ पॉजिटिविटी दैट समथिंग गुड इज़ गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। इसके अलावा और भी कलर्स के फेदर होते हैं, जैसे ब्लू होते हैं, पिंक होते हैं, ग्रीन होते हैं, येलो होते हैं। हर किसी का अलग अलग नंबर होते हैं। हर किसी नंबर का जो, अगर कोई भी नंबर आपको रिपीट में दिख रहा है, आई विल सजेस्ट, कोई भी नंबर रिपीट में दिख रहा है तो हर किसी के लिए अलग इन्फॉर्मेशन दिख रहा है। अगर आपको 6 एंड 9 एक साथ में दिख रहा है तो आपके लिए यहाँ पे 6 यानी वीनस एंड 9 यानी कि मार्स की एनर्जी होती है। जब एक साथ में होती है वो मीन राशि को, पाइसिस एनर्जी को, वाटर एनर्जी को भी दिखाता है। तो यहाँ पे जैसे मीन का जो सिंबल होता है ना, वो दैट शोज बैलेंस, दैट इज ऑल्सो लाइक एन येन एंड यांग, जो कि ट्विन फ्लेम्स की या सोलमेट्स की भी सिंबल होती है। सो बार बार वो दिख रहे हैं, मतलब यू आर एंटरिंग इनटू अ सोलमेट कनेक्शन। जिसको बार बार 11:11 दिखता है उसको ये बोला जाता है कि आप डिवाइन इंटरवेंशन में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर कर चुके हो, या फिर कोई स्पिरिचुअल गाइड के साथ में आप कनेक्टेड हो। तो अगर आजकल ज़्यादा दिख रही है तो हो सकता है कि आप मेरे रीडिंग्स को जो देख रहे हो या मुझसे अगर कनेक्टेड हो, तो सिंस आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, मुझे नहीं पता मैं कितना कर पाती हूँ, बट कोशिश मेरी रहती है कि मैं स्पिरिचुअल एनर्जीज़ के साथ में कनेक्टेड रहूँ। तो उसके भी एक सिंबल होता है, ठीक है। सो बार बार अगर वाइट फेदर्स दिखती है, 11:11 दिखता है, कोई स्पेसिफिक नंबर दिखता है, तो आई विल सजेस्ट कि आप गूगल में जाकर के तुरंत लिखें, जैसे कि 69 एंजल नंबर या 44 एंजल नंबर। जो भी नंबर आपको बार बार दिख रही है, हर नंबर ही एक एंजल नंबर है, अगर आपको वो रिपीट में दिखती है तो। सो ऑब्वियसली देखिए,
फर्स्ट जो मैसेज लिस्ट ऑफ मैसेजेस आ जाएंगे जिससे आप कनेक्ट कर पा रहे हो, जो आपको देखने का फर्स्ट मन करे, उसी में आपका आंसर है। तो अगर आप में से किसी को टैरो सीखना है, क्योंकि मैं टैरो सिखाती भी हूँ, तो आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो यस, जो भी मैं नंबर्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम करती हूँ। नंबर्स जो हमारे लाइफ में होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही हमारे लाइफ में इफ़ेक्ट डालते हैं। तो नंबर्स को बहुत ही आई वुड से सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत छोटी सी थी तब मुझे 0000 दिखना स्टार्ट हुआ था। जब 999 दिखता है वो 9 नंबर ऑफ कंप्लीशन होता है। 0 से 9 तक सिंगल डिजिट नंबर देखा जाए तो 9 लास्ट नंबर है, इट्स अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। 10 इज ऑल्सो नंबर ऑफ कंप्लीशन, बट सिंगल डिजिट में 9 मार्स एनर्जी, गिविंग एनर्जी को दिखाता है। 6 अपने अंदर चीज़ों को लेना, वीनस एनर्जी को दिखाता है। सो यू शुड क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन, जिसको 6 एंड 9 दोनों एक साथ में दिख रहा है, मतलब you should know how to balance between taking things and giving things. You should know how to be a giver and a receiver. तो गिविंग एंड रिसीविंग में बैलेंस बिठाने की ज़रूरत है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पर्सनल रीडिंग विच आई गिव टुडे। अगर आप लोगों को स्पेसिफिक रीडिंग लेनी है तो ज़रूर से आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।